कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है। लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार, जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी, और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पे नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें
दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुना 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें मां बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए? कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। तो दोस्तों, अखिलेश यादव सीधे तौर पर आज संसद भवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस सरकार को अहंकार था, जिसे इस बात का गुरूर था, मगरूरियत थी कि भाई सत्ता से उन्हें कोई नहीं हटा सकता, या फिर वो जो आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उन्हें बताया गया, नई पीढ़ी के नौजवान लड़कों ने दिखाया कि किस तरीके से ये सब कुछ किया जा सकता है। आपने देखा कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा दोस्तों कि झुकाने वाला चाहिए, फिर हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं झुकती है सरकार, और वो झुकी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये एक बड़ा स्टेटमेंट जो है अखिलेश यादव ने आज संसद भवन के अंदर दिया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी इस गुरूर में थी, उसे इस बात का तकब्बुर था, इस बात का कहा सकता है बहुत ज़्यादा उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे लेने वाले होने चाहिए, झुकाने वाला होना चाहिए, फिर ये दुनिया झुकती है। और वही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सांसद और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज संसद भवन के अंदर कही। आप जान रहे हैं कि नीट पेपर स्कैम को लेकर के किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, और इस प्रोटेस्ट के दरमियान अब ये एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि संसद भवन के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। वैसे ये चर्चाएं नहीं हो पा रही थी, लगातार स्थगित हो रहा था, लेकिन आज जब चर्चा शुरू हुई है, अखिलेश यादव ने लगभग 20 मिनट बोला और बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है संसद भवन के अंदर। आगे अखिलेश यादव ने इस बारे में भी जिक्र किया कि भाजपा वचन नहीं देती है, बल्कि भाजपा जुमले देती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप और भी अखिलेश यादव ने लगाया कि भाजपा जो है वो वचन नहीं देती है बल्कि जुमले देती है। और अब एक लंबी बातचीत जो है उन्होंने की, खास करके उन्होंने पेपर लीक के बारे में बात की और बताया कि जिस चीज़ को, जिस कानून को, जिस बिल को अभी आप लेकर के आए हैं, आप तो 2024 में ही इसे लेकर के आए थे, उसके बावजूद पेपर कैसे लीक हुआ? छात्रों के ऊपर जुल्म सितम किया गया। लेकिन आज उन बच्चों ने, उन नौजवानों ने दिखाया सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपका हिसाब होगा, और हिसाब किस तरीके से होता है वो जनता ने दिखाया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।